श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की पावन धरा कुबरेश्वर धाम सीहोर में चल रही श्री महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा, जिसका आज छठा दिन समाप्त हुआ। अगर आप किसी कारणवश कथा श्रवण नहीं कर पाए हो तो इस वीडियो में इस कथा के सारे उपाय एवं पत्र तथा सूचनाएं बताया गया है, जिससे वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। गुरुजी ने सर्वप्रथम कथा में कहा कि कुबरेश्वर धाम में अगर कोई एक बार आ जाता है तो उसे 3 महीने में कुबरेश्वर बाबा एक बार फिर बुला लेते हैं। कि कथा की इसी अगली कड़ी में गुरुजी से किसी ने प्रश्न किया कि क्या गंगा पाप को धोती है, तो गुरुजी ने कहा कि अनजाने में किया गया पाप को तो गंगा धो देती है, लेकिन जानबूझकर जो पाप करता है उस पाप को गंगा कभी नहीं धोती। कथा किसी अगली कड़ी में गुरुजी ने बताया कि शंकर भगवान को पाने का सबसे सरल तरीका है कि आप किसी का दिल नहीं दुखाओ, तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, बिना जल चढ़ाए ही प्रसन्न हो जाते हैं। बेलपत्र, पीपल, वट वृक्ष, समी, आंवले, ये 5 वृक्षों को कभी नहीं काटना चाहिए, और काटे भी तो सोच समझ कर काटना चाहिए। किसी विद्वान ब्राह्मण ने आपको यह कह दिया कि आपको वास्तु दोष है, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, तो पीपल का वृक्ष से जो पानी झड़ता है, अगर आप कहीं पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े होते हैं तो उसमें पानी टपकता रहता है, तो उसके नीचे थाली रख दे, उसका 1 बूंद लेना और शिव मंदिर जाना, और शिवलिंग में जो जलाधारी होता है, जहाँ से जल गिरता है, उसी के अंतिम भाग में उस जल का अपने 1 उंगली से बिंदी लगा देना। आपको जितने भी दोष होंगे, काल सर्प दोष होंगे, राहु दोष होंगे, जितने भी दोष होंगे, शनि दोष होंगे, सब समाप्त हो जाएंगे। कथा किसी अगली कड़ी में पत्र आया है, जिसे लिखा है प्रियंका जी ने। यह अंडमान निकोबार से पत्र आया है। मेरी भाभी का बच्चा था जो जन्म लेने के बाद रोया ही नहीं। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा बचेगा नहीं। 10 दिन निकल गए, बच्चा रोया ही नहीं। तभी मेरी भाभी ने आपकी कथा सुनी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा के लाओ और मेरे बच्चे के शरीर में लगा दो। हमने ऐसा ही किया गुरुजी। सिस्टर से पूछी तो उन्होंने पानी लगाने से मना कर दिया। तभी हमने डॉक्टर से निवेदन किया और उन्होंने इजाज़त दी, तो हमने उस पानी को एक कपड़े में गीला कर बच्चे के शरीर पर टच कराया, तो बच्चा 15 मिनट बाद ही रोना प्रारंभ कर। प्रियंका सिंह ने एक और बात बताई है। मेरे पिताजी को 12 साल से शुगर था। हमने पापा को एक बेलपत्र खिलाना पड़ा। कथा किसी अगली कड़ी में दिल्ली न्यूज़ चैनल वाले हैं, जिसने गुरुजी से कहा कि आप मोदी के लिए कुछ बोलना चाहते हैं, कि उन्होंने काशी के मंदिर के ताले तोड़वा दिए और राम मंदिर की स्थापना करवा दी। तो गुरुजी ने कहा कि मोदी जी तो स्वयं शिव जी का अंश है, उसे शिव जी अपना एक अंश बनाकर भेजा है कि वो आज पृथ्वी में जाकर पृथ्वी लोक का देखभाल करे। कथा किसी का अगली कड़ी में गुरुजी ने बताया कि अगर आप महादेव जी के मंदिर जाते हैं तो जो आप अपना वक्त महादेव जी को देते हैं, तो महादेव जी भी आपको अपना वक्त निकाल कर जरूर देते हैं। गुरुजी ने कथा की अगली कड़ी में बताया कि अगर कोई बच्चा नाली में गिर जाता है तो लोग उसे उठाते हैं, लेकिन गले से नहीं लगाते, क्योंकि उसके कपड़े में गंदा लगा हुआ है। पर उसके माता पिता उसके कपड़े को नहीं देखते और गले लगा लेते हैं। इसी प्रकार आप कितने भी पापी हो, बस 1 लोटा जल सच्चे मन से महादेव पर चढ़ा दो, तो वो आपको गले से जरूर लगाएगा। आज की कथा का सबसे महत्वपूर्ण उपाय। आपके घर में धन संपदा की कमी हो, आपके घर में धन नहीं हो, तो घर बनाना हो, बेटी का विवाह करना हो, तो उसके लिए कांता भगवान या कांता चक्र का स्मरण कर शिव और नारायण का नाम लेकर 1 बेलपत्र, 1 समी पत्र, 1 श्वेत पुष्प और 1 लाल पुष्प, उन सबको दोनों हाथों में लेकर अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित किया जाए तो कभी संपदा की कमी नहीं होती। आपको घर बनवाना हो, बेटी का विवाह करना हो, उसके लिए भगवान जरूर मदद करेंगे। गुरुजी ने महिलाओं के लिए एक विशेष उपाय बताया है रजोधर्म के लिए। तो रजोधर्म के समय आपकी गर्भाशय में यदि गांठ हो गया हो, रजोधर्म लगातार आ रहा हो, रजोधर्म जिस डेट पर होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, या रजोधर्म से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, उस समय एक गुलर का फूल जिसमें घंटी जैसा होता है और माता रानी को चढ़ता है, तो जिस स्थान पर शिवलिंग विराजमान है, तो शिवलिंग में माता पार्वती का हस्त कमल, जहाँ पार्वती का स्थान होता है, उस स्थान या किसी भी स्थान पर उस फूल को मृत्यु मंजरी का स्मरण कर फूल को समर्पित करें। याद रहे मृत्यु मंजरी, तथा उसे उठाकर मंदिर के बाहर बैठकर या घर में लाकर उस पुष्प को खा ले। आपकी सारी परेशानियां ठीक हो। कथा की इसी अगली कड़ी में एक पत्र आया है, जिसे लिखा है नागेश्वर शर्मा जी ने। उसने बताया है कि वह बीजापुर छत्तीसगढ़ में एक छोटे से कर्मचारी है। उनके गले में गठान हो गया था, वहाँ मेडिकल भी नहीं था। फिर वह छुट्टी लेके घर आया और घर आकर हॉस्पिटल में चेक कराया तो उसके गले में गठान निकला। डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन को कहा, लेकिन उसने ऑपरेशन नहीं किया। उसने 2 महीने की गोली लेकर बीजापुर आ गया। गोली खाकर कोई आराम नहीं हुआ, तो
तो उसने 3 महीने की फिर गोली ली। उसको भी खाया लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। तभी उसके ऑफिस में ऑफिस कर्मी के कोई एक कर्मचारी आपकी कथा सुन रहा था। उसने आपकी कथा के बारे में बताया और मैं पास के शिव मंदिर में जाता, एक लोटा जल चढ़ाता और एक बेलपत्र कुंदकेश्वर नाम लेकर खाता। मेरी गठान 80% गल चुकी है। उसका आभार व्यक्त करने में कथा में आया हूँ। यहाँ से जाने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा गठान पूरी तरह से गल चुका होगा। मैं चेक कराऊंगा तो मुझे इतना विश्वास है अपने भोले बाबा के ऊपर कि मेरा गठान पूरी तरह गल चुका। एक विशेष सूचना है, कल की कथा टीवी पर 1 बजे आएगी और वहाँ भी कुबरेश्वर धाम सीहोर में 1 बजे ही चलेगी। कल की कथा लाइव रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।